हमारे भारत देश है ना, बहुत महान है। डूब डूब के मरने में, बाढ़ में बड़ी आसानी से लोग मरता है और उसको देखने वाला कोई नहीं है। मतलब भारत के बारे में बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं, जो हम दूसरा नंबर पे ले आए, तीसरा नंबर पे ले आए, पहला स्थान पे जा रहे हैं। भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। लेकिन उनका जनता, भारत देश का जो वासी है ना, वो नदी में डूब डूब के जो मरता है, उसको देखने वाला, वो कितना नंबर पे मरता है, वो सीरियली गिनती करने वाला कोई नहीं। और बहुत बुरे हालात, यकीन मानिए। मतलब कि आप सोचते होंगे तो पीड़ा दर्द क्या होता है, ये होता है। नेता लोग आएंगे तो उनको पीटेंगे। यही बार पंजाब में आए थे ना, सारे देश के नेता गए थे ना, वहाँ पे हेल्प किए ना, मगर बिहार है, क्यों करेंगे भैया? यहाँ तो वैसे ही समझता है यहाँ पे अनपढ़ गवार जंगल राज है, बिहार पिछड़ा राज है, इसको सेवा करके क्या करेंगे? आप लोग को पुनर्वास मिला, पुनर्वास कब मिला? 3 डिसमल मिला, उसमें आज 50 आदमी हम लोग हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे? व्यवस्था तो कीजिए। कहाँ रहेंगे? रोड पर जाते हैं घर बनाने के लिए, जेसीबी से आके उल्टा देता है। इलेक्शन टाइम आता है तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही कर रहा है, बाकी कहाँ कुछ कर रहा है? दिखाइए विकास, कहाँ पे विकास किया? आपको 5 को काम गिन के दिखा दीजिए। आप किसान को क्या मिलता? लास्ट में आत्महत्या। आंदोलन कीजिए, विरोध कीजिए, कुछ नहीं, लास्ट में आत्महत्या। यही ना हो रहा है? क्या हो रहा है? ना भी परिवार को पुनर्वासित नहीं है, उस आदमी को सबको पुनर्वासित जमीन चाहिए। अभी कहीं पर ठाठ पड़ा हुआ, कहाँ पर बच्चा है, कहाँ पे फैमिली महिला है, और कहाँ पे अपना, किसी का कोई ठिकाना नहीं। इस समस्या में कोई अपना जान बचाएगा कि बच्चा का बचाएगा कि परिवार का बचाएगा? सरकार की तरफ से कोई मदद का सुविधा अगर है तो आप खुद देखें, कोई नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। डीएम सावन कुमार से ये नौजवान सवाल पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ के लोग इतना परेशान हैं, तिरपाल नहीं है, राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, इसकी चिंता कौन करेगा? नेताओं पे तो आरोप लग जाते हैं, नेताओं पे तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, पर आप अधिकारी जिनका काम है इम्प्लीमेंट करना, नेता तो पॉलिसी बनाएगा, उसकी तो अपनी जिम्मेदारी है, और सवाल पूछ भी रहे हैं, आप कब जवाब देंगे? तो गंगा की बाढ़ के बाद हम आ गए हैं कोसी इलाके में। कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, और ये वो इलाका है सुपौल का जहां हर साल बाढ़ आती है। सुपौल और जो इस तरफ के इलाके, जिनको कोसी से बचाने के लिए 2 तटबंध बनाए गए थे और उसके अंदर गाँव को बांध दिया गया था। अब हाल ये है कि हर साल गाँव के अंदर हालात ऐसे होते हैं कि मैं आपको जो पानी बहता दिख रहा है, ये आपको देखने में तो एक बड़ी सी नदी लगेगी, मगर ये दूर तक कभी एक गाँव हुआ करता था। हम लालगंज गांव में हैं, सुपौल ज़िले के, और ये जो मैं जिस वक्त जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए ये घर था, एक घर कट के नदी में समाता जा रहा है, और ऐसे सैकड़ों घर हैं जो इस नदी में समा चुके हैं, बह चुके हैं। और जो उस तरफ आप पूरा इलाका देख रहा है, कभी उस तरफ एक छोटी पतली सी नदी की धार हुआ करती थी, जो कि बाढ़ की वजह से यहाँ तक आ गई, पूरे गाँव को समेट ले गई है। वहाँ पर बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, 2 हरे हरे इलाके दिख रहे हैं, इन दोनों के बीच बाकायदा सड़क होती थी, पूरी सड़क खत्म हो चुकी है। अगर मेरे आप दाहिने तरफ देखेंगे आकर इस तरफ, तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये गांव को सामुदायिक भवन है, जो कि बहने कगार पे है। गांव के जो लोग हैं वो घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, अपने घरों में जिनके बह गए, बाकी प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बचा कुचा सामान है, ईंटा है, उसको लेकर जाएँ, जो तटबंध हैं, जो ऊँचे इलाके हैं, वहाँ पर रहें, और किसी तरीके से जो जीवन बसर करने के तरीके हैं, जुझारूपन है अपना दिखा रहे हैं, और जा रहे हैं इलाकों में। मगर वहाँ पर भी अपनी चुनौतियाँ हैं, गांव की अपनी चुनौतियाँ हैं, राशन पानी की दिक्कतें हैं, बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं, इस बात की दिक्कत है। कहाँ रहें? कल रात बारिश हुई, रात भर लोग भीगे हैं, तिरपाल तक नहीं है। तो ये बिहार के सुपौल ज़िले का कोसी बाढ़ प्रभावित इलाका है। इसको हम पूरा समझेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे धीमे धीमे कि आखिर ये हर साल की बाढ़ यहाँ की नियति क्यों बन गई है, और सरकारें इसको लेकर क्या कर रही हैं। 4000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग था मेरा, सब गिर गया है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार मेरा नाम हुआ। कहाँ घर था आपका? यही घर है, मेरा बिल्डिंग है। ये जो दिख रहा है, हाँ ये पिलर दिख रहा है, जो पिलर यहाँ से वहाँ तक घर था, वो जो जितना नदी देख रहा हूँ वहाँ तक मेरा घर था, पूरा गांव का यहाँ से वहाँ बसा हुआ था। कितना घर था यहाँ पर? लगभग अभी तक में 600 घर कट गया, नदी में समा गया है। और हम लोग डीएम को भी आवेदन दिए हुए हैं, ठीक है, डीएम साहब को आवेदन दिए पिछले एंटीरोजन वर्क के लिए। मुंगरार हुआ, वो गाँव देख रहे हैं, घूरन, वो बस्ती हुआ, लेकिन हम लोग के घर को छांट दिया गया, यहाँ एंटीरोजन का वर्क नहीं हुआ। यहाँ का खाने का कुछ व्यवस्था कोई किया गया है? व्यवस्था नहीं। हाँ? हम लोग सीओ को कर्मचारी को पकड़े। जाति देख के वोट दीजिएगा तो यही हाल होगा ना। जाति देख करके हाँ? नहीं, यहाँ कभी नीतीश कुमार को देते, कभी आरजेडी को देते। अरे सुनिए बता रहे हैं, हाँ। नीतीश कुमार मोदी नहीं है यहाँ। ये हो रहा है कि मतलब ये सीधा मेरे गांव का आदमी गया वहाँ विजेंद्र बाबू के पास,
अब जो नेता आएगा उसको राजा बनाते हैं ना। इधर सुनिए ना, हेलो सर, उसको नीतीश कुमार है, उसको राजा बनाते हैं ना, हम अपना वोट देते हैं ना उसको। अगर वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा, खाना का व्यवस्था नहीं कर पा रहा, तो क्या वो पीटने का काम नहीं है? पीटने का काम ही तो कर रहा है, वो मार खाने का काम कर रहा है। अगर हमारा घर चला गया हमें संतोष है, हमारा सारा जायदाद चला गया हमें संतोष, मगर खाने का व्यवस्था दीजिएगा। अगर आपका हाँ? इसी गांव में नहीं, हम दूसरे गांव से आए हुए हैं। यहाँ क्या कर मदद करने जी, यही मदद करने आए, ठाट उठा रहे हैं, किसी का ईटा उठा रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, पब्लिक सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जिसको जो हुआ वही कर रहे हैं, जहाँ भी जो भी आते हैं तो यही कर रहे हैं। जो भी आते हैं तो कुछ ना कुछ मदद करते हैं, कुछ ना कुछ दे जाते हैं, जिसको जो समर्थ है। मगर हमारे नेता, यहाँ का नेता अभी तक नहीं आया, फिर बाद में आएगा और यहाँ पे बोलेगा जो हम तो उस समय पटना में थे, हमको तो जानकारी ही नहीं मिला था, अभी हमें जानकारी मिला, हम आ गए देखने के लिए। जब बाढ़ सूख जाएगा देख कर क्या कीजिएगा? वोट समय में बोलेगा इस बार जो है हम बांध बनवा देंगे, हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए। जनता तो भोली भाली है, बिहार का जनता तो भोली भाली है। क्यों बोली है? हाँ, क्योंकि जनता के पास वो भावना आ जाता है, क्योंकि यहाँ का जनता उतना विकसित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। हमारे जैसे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उसको पीटने का काम करेंगे। मगर हमारे जो बुजुर्ग हैं, चाचा हैं, दादा हैं, माई है, बहन है, जो बुजुर्ग हैं वो तो भोले हैं, उसको हम अभी बता देंगे जो ये काम होगा तो उसी पर विश्वास करते हैं। मगर यही चीज़ तो हो रहा है, फिर आएंगे पैर पकड़ लेंगे, अब की मार माफ कर दीजिए, अगला बार से यही नहीं होगा। तो यहाँ के नेता कौन है? हाँ, यहाँ का विजेंद्र प्रसाद यादव विधायक हुए, विजेंद्र प्रसाद यादव 9 बार के विधायक हैं, 30 साल से विधायक हैं, मंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं। हम आज तक नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं। सबसे परेशान हो आप लोग? सांसद मेरे दिलेश्वर कामत हुए, सांसद मेरे दिलेश्वर कामत हुए, हमको लगता है कि नहीं पहचानते होंगे यहाँ के पब्लिक पहचानते भी नहीं होंगे उसको। बस इलेक्शन आया पहुंचना शुरू कर देगा। इलेक्शन समय आते हैं, काहे ना आएंगे? इलेक्शन के समय में तो बाप आप ही हैं, दादा आप ही हैं, सब आप ही हैं। हम तो भिखारी हैं, भीख मांगने आए हैं, हमें भीख दे दो, एक वोट भीख में दान कर दो। यहाँ तक अब यहाँ जा रहा है तो एक दाना के लिए सब जितना यहाँ का बच्चा, एक बच्चा भूखा हुआ है, कहीं से व्यवस्था नहीं किया। यहाँ के 3 किलोमीटर यहाँ से मुख्यालय सुपौल, 3 किलोमीटर यहाँ से नाप के देख लीजिए मुख्यालय सुपौल, जहाँ डीएम साहब बैठते हैं, वो नहीं आए आज तक, कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। और कितने दिन से ये बाढ़ के? ये लगभग यही बाढ़ पंजाब में आए थे ना, एक महीना। ये 1 मिनट, यही बाढ़ पंजाब में आए थे ना, सारे देश के नेता गए थे ना, वहाँ पे हेल्प किए ना। मगर बिहार है, क्यों करेंगे भैया? यहाँ तो वैसे ही समझता है यहाँ पे अनपढ़ गवार, जंगल राज है, बिहार पिछड़ा राज है, इसको सेवा करके क्या करेंगे? पंजाब को किया ना, सारे पब्लिसिटी जितना बॉलीवुड का कलाकार था, नेता था, सब एक सामान लेकर के गए, वहाँ पे हेल्प किया, वहाँ का जनता का हेल्प किया। मगर आज बिहार का जो मिट्टी कट रहा है, ज़मीन कट रहा है, बिहार का बच्चा भूखा हुआ, इसका कोई परवाह नहीं है। जब हमारे नेता का नहीं है तो दूसरे क्या करेंगे? हमारे नेता का नहीं है परवाह तो दूसरे क्या करेंगे? जो कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ गया है, उसका जो भी डिसीजन लेता है उसके अधिकारी लेता है, मगर वही करेंगे, अधिकारी अपने मनमानी कर रहे हैं। तो देखिए, गांव के लोगों का गुस्सा एकदम जायज़ है, इस नौजवान साथी का गुस्सा एकदम जायज़ है, जो कह रहे हैं कि नेता लोग आएंगे तो उनको पीटेंगे। हिंसा का समर्थन हम कतई नहीं करते, मगर लोगों का गुस्सा उस पर तो लगाम आप लगा नहीं सकते, और गुस्सा जायज़ भी है। 1.5-2 महीना से ये हालात हैं, कोई नेता झांकने तक नहीं आया है यहाँ पर। झांकने तो छोड़ दीजिए, कोई अधिकारी पूछने तक, सुध लेने तक नहीं आया है कि राशन की कमी है तो राशन पहुंचा दिया जाए। पुनर्वास के लिए कोई आया कि आप लोग के जो घर बह गए हैं उसकी चिंता? खाना का व्यवस्था चाहिए हमें, पुनर्वास तो बाद में होगा, हमारा जमीन बचेगा, घर बनाएंगे, पहले खाना का व्यवस्था चाहिए हमें। भूख से मर रहे हैं यहाँ पे, भूख से, पानी से मर रहे हैं। कल साला दह गया है, सारे कल दह गया। हमारे डीएम साहब को चाहिए, जो हम वाटर जो पानी बिसलेरी का आता है ना, कम से कम 2 टैंकर जो है ना पानी भेजवा देते, जो पिकअप पे सुविधा होगा वही भेजवा देते, ताकि यहाँ का जनता जो पानी पी सके। यहाँ का पानी पीने का लायक नहीं है, जो कल बचा हुआ है ये पानी खारा लगता है, नदी का पानी है, खारा लगता है, बेकार लगता है, पीने का लायक नहीं है। हम भोजन भी बनाएंगे, किस चीज़ से बनाएंगे? आखिर पानी वो मिलेगा तभी तो। हम मान के चलिए हम धो लेंगे, बर्तन धोएंगे यही इसी पानी से, मगर पीने के लिए तो पानी चाहिए ना। 20 रुपया लीटर मिल रहा है, क्या पानी खरीद पाएंगे हम? हमारे पास उतना साधन है, अभी हमारा घर दह गया, सारा जायदाद दह गया, सारा सामान दह गया, जितना अनाज था सारा दह गया, उसके बाद कहाँ से हम पानी खरीद पाएंगे 20 रुपया लीटर?
ये डीएम साहब यकीन मानिए मैं पंजाब होके आया हूँ, पंजाब की बाढ़ मैंने कवर की और पंजाब में जो हालात दिखे वो भी ऐसे ही थे। वहाँ भी लोग परेशान थे, वहाँ भी लोगों का घर बह रहा था, मगर मदद करने वालों को कमी नहीं थी। पूरे देश दुनिया से मदद आ रही है, सरकारें आ रही हैं, तमाम बड़े बड़े NGOs आ रहे हैं। और बिहार में देखिए, ये कोसी के इलाके में आए हुए हैं, लालगंज गांव है, कोई पूछने नहीं आया। NGO, मददगार, कोई अधिकारी, कोई सरकार, कोई कुछ नहीं। अब जैसा कि भाई कह रहे हैं कि आप पुनर्वास तो छोड़ दीजिए, पहले कम से कम 2 वक्त की रोटी, जो अन्न है उसकी व्यवस्था कर दीजिए। जो पीने का पानी है, जो बेसिक सुविधाएं हैं, उस तक के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं। रात में इतना बारिश हुआ है, जो वो बारिश में जो है ना हर एक बच्चा कड़कती वो ठंड में जो है ना कांप रहा था, देख करके दे दहल रहा था। उतना बारिश एकदम लगता जो आसमान में छेद हो गया, इतना बारिश हुआ था, मगर उसमें पाल तक का व्यवस्था नहीं है। क्या इतना हमारे डीएम साहब का जिला अधिकारी श्रवण कुमार है, उसके पास इतना क्षमता नहीं है। हमारे पूरा जिला को चला रहे, इतना क्षमता नहीं है जो 10 पाल दे दे यहाँ पे। बिल्कुल, जिला अधिकारी यानी कि जिले के मालिक हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। डीएम श्रवण कुमार से ये नौजवान सवाल पूछ रहा है, हम भी सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ आँख मूंदे बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग इतना परेशान हैं, तिरपाल नहीं है, राशन नहीं है, पीने को पानी नहीं है, इसकी चिंता कौन करेगा। नेताओं पर तो आरोप लग जाते हैं, नेताओं पर तो सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, पर आप अधिकारी जिनका काम है इम्प्लीमेंट करना, नेता तो पॉलिसी बनाएगा, उसकी तो अपनी जिम्मेदारी है, वो सवाल पूछ भी रहे हैं, आप कब जवाब देंगे। जी 1 मिनट, देखिए ये जो है हम लोग का 2 दिन यहाँ पे चला, CO साहब और कर्मचारी साहब के द्वारा यहाँ पे खाना का व्यवस्था किया गया, जो कि हम लोग पूरा ग्रामीण आधा खाना खिलाता था, आधा को नहीं खिलाता था। कर्मचारी बोल रहा था कि मतलब इतना ही अलाउ है। उसके बाद जो उस सामान को क्या करता, फोटोबाजी करता था। CO साहब और इसका कर्मचारी जो था वहाँ पे फोटोबाजी करता, अच्छा चावल को फोटो खींच के ग्रुप में डालता था, बोला हम लोग को ग्रुप में डालना पड़ता, पीछे से सड़ा हुआ चीज़ को खिलाता था। हम लोग पकड़ के फिर हम लोग प्रतिनिधि, मेरा संतोष यादव मुखिया जी है, हम लोग उनको बोले, पूरा ग्रामीण बोले कि ऐसे ऐसे कर रहा है, लोग सड़ा हुआ कैसे खाएगा। उनको बोले तो उस दिन से बोला बलवा पंचायत में अब खाना ही नहीं ये होगा। संतोष यादव बोले क्यों नहीं बनेगा। मुखिया जी मेरे सवाल किया, बोला कि नहीं बलवा पंचायत में हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग जब उसको पकड़ के पूरा ग्रामीण दिए, मुखिया जी की तरफ से सिर्फ हेल्प किया जा रहा है, जो भी उनसे हो रहा है, अपना बच्चा को ये पानी देना, ये देना, वो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पदाधिकारी नहीं आए हैं अभी तक। आना डीएम श्रवण कुमार को हमारे पैसे के, हमारे टैक्स के सैलरी मिल रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे टैक्स के सैलरी लेते हैं, हमारे पैसे से सैलरी दिया जाता है, तो नेता का मत हेल्प कीजिए आप। नेता के घटोला में साथ मत दीजिए आप। पब्लिक को जो है ना सुविधा दीजिए, पब्लिक के लिए लड़िए आप, नेता के लिए मत लड़िए, क्योंकि पब्लिक बेसहारा है। नेता मजबूत है, उसके पास पैसा है, उसके लिए नहीं लड़िएगा तो चल जाएगा, मगर पब्लिक जन बेसहारा है, अभी इसके लिए कोई नहीं है, इसके साथ कोई नहीं है। आपको जन इसके साथ होना पड़ेगा। आप भी एक किसान का बेटा होंगे, हल तो आपके भी पापा चलाए होंगे। ऐसा तो नहीं है जो आप बहुत बड़े नेता घर से आए हैं, नेता घर से आते तो आप नेता बनते, अधिकारी नहीं बनते। आज आप अधिकारी बने हैं, कल हम भी अधिकारी बनेंगे, हम भी उसी जनता की सेवा करेंगे। आप भी किसान का बेटा हैं, सेवा करोगे। हाँ। ये बड़ा सवाल रहता है, मतलब मेरा नौजवानों से जी। कि जब तक वो नौजवान है, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो बड़ा जोश उमंग रहता है, फिर जब अधिकारी बन जाते हैं फिर क्या हो जाता है, फिर ऐसे ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, सबको एक तुलना नहीं कर सकते सर। एक आदमी को पुनर्वास मान लीजिए 3 डिसमल या 4 डिसमल या 5 डिसमल मिला, उसमें आज 50 आदमी हम हैं, और उसी को गा रहा है मुख्यमंत्री, मंत्री, यहाँ का विधायक। बोलते हैं तो बोलता है कि आप लोग को तो पुनर्वास मिला है, आप लोग को पुनर्वास मिला। पुनर्वास कब मिला? 3 डिसमल मिला, उसमें आज 50 आदमी हम लोग हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे? 3 डिसमल दे दिए मेरे परदादा को, दादा को, उसी में हम लोग 50 आदमी रह जाएंगे। व्यवस्था तो कीजिए, कहाँ रहेंगे? रोड पर जाते हैं घर बनाने के लिए, JCB से आके उल्टा देता है। अच्छा, हाँ, JCB से टोटल घर को हमको माने तोड़ दिया, बांध पर घर बनाए हैं। हाँ, सबको टोटल को लोल बनाया, तोड़कर सबको हटा दिया, उसका खूंटा को तोड़ कर निशान सबको धंसा दिया। कुछ मीडिया परिवार से कहना चाहते हैं, गोडी मीडिया मत बनिए, अगर बनना है तो सच्चे मीडिया बनिए और पब्लिक का जो समस्या वो समस्या दिखाइए। नेता अब क्या करता है, जो अपना मीडिया लेके आता है उसको 500 या 1000 रुपया देता है, वो अपना मीडिया लेके आता है और बोलता है जो देखिए हमारे नेताजी आज पानी वितरण किया है, 10 गो पैकेट लाता मुरही का, 10 गो पैकेट, अब फोटो खिंचा लेता है। कितनी सही और जायज़ बात कह रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये फ़ोटोबाजी का ज़माना है। नेता लोग आते हैं, थोड़ा सा सामान बांटते हैं, बड़ी बड़ी फ़ोटो खिंचाते हैं
और फिर उसको छपवाते हैं, अखबारों में छपती है, उसके अलावा मीडिया में चलती है, सोशल मीडिया पे चलती है और प्रचार किया जाता है। देखिए नेताजी कितने बड़े दिल वाले हैं, उन्होंने लोगों की मदद की है, गांव-गांव जा रहे हैं, मगर उसके पीछे की हकीकत क्या है, असल तस्वीर क्या है, वो ये है जो ये नौजवान बता रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूछा, विजेंद्र यादव 9 बार के विधायक हैं, उनको मैंने सुना, सोशल मीडिया पे देखा, जब रिसर्च करा तो उनके बारे में तो बताया गया कि उनको सुपौल का विश्वकर्मा कहते हैं। कल ही विश्वकर्मा पूजा थी और आज ये हालात मैं देख रहा हूँ। अब इन लोगों से मुंह से जो सुनने को मिल रहा है गाँव वालों से, उसका मुझे तो बड़ी शंका है कि किस प्रकार के विश्वकर्मा है कि यहाँ पर गाँव के गाँव बह रहे हैं, लोगों के घर बह रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चे परेशान हैं। अच्छा, जैसे गाँव में आपके बाढ़ के हालात के पहली बार हैं या पहली बार हुए हैं? तो इस बार क्यों हुआ, कारण क्या है इसका? क्योंकि वहाँ पर इस बार इसलिए हुआ कि ये घूरन देख रहे हैं आगे सामने, ये मुंह नहीं था, ये विजेंद्र बाबू के देन है। घूरन गांव है बगल में, जो सामने देख रहे हैं आप, टावर वाला गांव, वहाँ उनके एक, हाँ वहाँ उनके एक चमचा रहते हैं। हर गांव में एक चमचा पाले हुए हैं, जहाँ उनका चमचा है वो बचना चाहिए। मानिए वो क्या कहते हैं, MLC रह चुके हैं जदयू के, बस हाँ हारून रशीद, वो नदी नहीं थी, वो नदी को वहाँ से ट्रेटिंग करके बांध दिया गया आगे से, और नदी को इधर मोड़ दिया गया बलवा तरफ, कि बलवा बह जाए तो बह जाए, घूरन बच जाना चाहिए। ये विजेंद्र बाबू के देन हैं, माननीय विधायक साहब के। जी आप लोग विधायक के पास गए नहीं पूछने कि भाई क्यों किया? विजेंद्र साहब बोला 150 वोट हुआ वहाँ, बोला फाइल निकालो, लिस्ट निकालो रे। यहाँ पूरा ग्रामीण गया था, बलवा पंचायत का लिस्ट निकालो रे। पटना गया हुआ था उनसे मिलने के लिए, सर हम लोग को भी करा दिया जाए, आवेदन दिए, रिसीविंग है हम लोग के पास। तो बोला क्या बलवा पंचायत का लिस्ट निकालो, वहाँ 150 वोट हुआ है। तो इसीलिए हो रहा है ये सब। वो कह रहे हैं कि वोट कम दिया है, इसलिए आपका गांव कटेगा, इसलिए आपकी मदद नहीं करेंगे। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि 125 करोड़ लोगों के हम नेता हैं, जिन्होंने हमको वोट दिया है, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, सब हमारे, सबकी हम चिंता करेंगे। और एक तरफ ये विधायक हैं कि जो गांव गांव तक का हिसाब रख रहे हैं, लिस्ट निकाल के बता रहे हैं कि भाई आपने वोट नहीं दिया, इसलिए आपके गाँव में मदद नहीं करेंगे। ये तो अद्भुत नज़ारा है। हमारी अपील रहेगी भाई, इन विधायकों की क्लास लगनी चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक। ये भी हो रहा है, वो ये कर रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा। इलेक्शन टाइम आता है तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, यही कर रहा है, बाकी कहाँ कुछ कर रहा है। दिखाइए विकास, कहाँ पे विकास किया आपको, 10-5 को काम गिन के दिखा दीजिए आप। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये भी पूछना चाहते हैं, आज तक जो कर्मचारी हैं, CO साहब है, उनका नौकरी क्यों नहीं खत्म हुआ जब हम लोग पूरा ग्रामीण मिल के पकड़ के दिए हुए हैं? क्योंकि बिका हुआ सब मिली भगत है। सिर्फ पिछला काम गिनाएंगे, 1990 में क्या हुआ था, अपना तो 5 को काम गिना के दिखा दो, तुम क्या किए हो। तो नेता लोग जब आते हैं, वोट मांगने तो आते होंगे, बाढ़ भले ना आ रहे हो, आते हैं, बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे। उनके पास पिछली बार दिया था, पिछली बार दिए, देख के दिया था वोट। सिर्फ हम लोग ये देख करके दिए कि हम लोग का भी सुरक्षित हो जाएंगे। सिर्फ सुपौल को 2-2 करोड़ आएगा सबके अकाउंट में, इसलिए हम लोग दिए थे। हाँ 2 करोड़ 2 करोड़ नहीं बोले हुए थे कि 2 करोड़ अकाउंट में देंगे, अकाउंट में 2 करोड़ 15-15 लाख अकाउंट में, 2 करोड़ नौकरी सालाना, बस इसी पर हम लोग वोट दे दिए थे। जुमलाबाजी था, अमित शाह क्या बोले, जुमलाबाजी था, हवा में बोल दिए। घटना होगा तो क्या बोलेंगे, ये तो मेरा नहीं था, राहुल गांधी का है। आज जो इतना आदमी मरा, राहुल गांधी मरवाया है। कि देश किसके गृह मंत्रालय कौन है, अमित शाह। उसका जवाब नहीं है इनके पास। पूर्णिया में हवाई अड्डा नहीं था, उद्घाटन कर दिए, पूर्णिया में हवाई अड्डा बना दिए, उसको पता भी नहीं है ये बात। मेडिकल कॉलेज उद्घाटन कर दिए पहले। वो आपके गांव में क्या क्या व्यवस्था थी? मेरे गांव में कुछ व्यवस्था नहीं जो है। बेसिक सुविधाएं होती हैं वो जानना चाहता हूं आपसे। जो स्कूल है यहाँ पर कहीं नहीं है, इस गांव में स्कूल भी नहीं है। हम लोग 40 वर्ष 41 वर्ष हो गए। अस्पताल की व्यवस्था की बात करें, बीमार पड़ते होंगे आप लोग तो कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं, 9 पे मार्केट। सदर हॉस्पिटल सुपौल। हाँ, यहाँ से सदर हॉस्पिटल। गांव में कोई CSC PSC छोटा मोटा कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं, कभी नहीं था। पानी का कभी सड़क नहीं है। सुपौल को चकाचक लिख देने से चकाचक नहीं होगा, गांव को कब चकाचक करेंगे ये बताइए। लेकिन हिंदू मुस्लिम, बाकी कुछ नहीं, इलेक्शन में कुछ नहीं होगा। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम,
वोट करा। आप लोग भी तो फंसते हो ना उसमें, देते हो तो वोट उसी आधार पे हो। अरे कौन फंसा रहे हैं, गिना के दिखा फंसते दीजिए। क्यों फंसा रहे हैं? तो फंसते इसलिए हैं कि मान लीजिए हम लोग पढ़े लिखे हैं, जितना पढ़े लिखे हैं कि उसको भाजपा को वोट नहीं देते हैं। अनपढ़ हैं, इसीलिए शिक्षा स्कूल बना देंगे तो पढ़ लेंगे गरीब का बच्चा, तो उसको वोट नहीं देंगे, राजनीति खत्म हो जाएगा उसका। तो यही बात है ना कि पढ़ लेंगे तो बच्चा वोट नहीं देंगे, कि हमको रोजगार चाहिए, कंपनी चाहिए, और पढ़ा लिखा देंगे, स्कूल बना देंगे, पढ़ेंगे। एक बात बताइए, एक भी नेता का बेटा दिखा दीजिए प्राइवेट कॉलेज में सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? किसान को क्या मिलता? लास्ट में आत्महत्या। आंदोलन कीजिए, विरोध कीजिए, कुछ नहीं, लास्ट में आत्महत्या। यही ना हो रहा है? क्या हो रहा है? आज हम लोग आवेदन दिए हुए हैं, क्यों नहीं हुआ मेरा काम? सरकार से पूछ रहा था, सीओ साहब अभी तक क्यों बरकरार है? जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश्वर मिस्त्री है। मैं क्या इसी करते हैं आप? बलवा पंचायत वार्ड नंबर 13 का भूतपूर्व वार्ड सदस्य भी हूँ। और आप लोग से आग्रह करना चाहते हैं, जो आप इस समस्या को देखते हुए दिल्ली से आप लोग यहाँ गए, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय नेता है, हमको किसी पार्टी से या किसी नेता से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई हमको अपना अधिकार से है, अपना बचाव का है। जो कोसी सरकार जब जिस टाइम बांध पड़ा था 54 में, उस टाइम में सरकार, भारत देश का जो सरकार थी, भारत का जो सरकार थी, वो बोली थे जो हम कभी दो नीति नहीं करेंगे। एक दो आँख है, एक पश्चिम रहेगा तो एक बांध से पूरब रहेगा। कोसी तटबंध के अंदर में जितना भी समस्या होगी उसमें हम खड़ा उतरने का काम करेंगे। लेकिन आज तक स्थानीय मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे जो भी अन्य नेता हो, जब आज तक कोई पार्टी नहीं आ पाया है। लेकिन आप समस्या को देखते हुए दिल्ली से यहाँ तक आ चुके हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखता? बिहार झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। कोटेशन है सब। यहाँ कितना विकास, विकसित बिहार है, विकसित देश है, विकसित भारत देश है। आप सब देख रहे हैं, सभी नेताओं को आप दिखाइए जो हम कितना विकास किए हैं देश में, कितना जनता का खड़ा उतर के सेवा कर रहे हैं। यहाँ का एक एक समाज, एक एक जनता भूखा मर रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन यही जनता का वोट लेकर के कोई मिनिस्टर बना हुआ, कोई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ, कोई मान के चलिए बढ़िया से बढ़िया पद पे गया हुआ, लेकिन यही जनता मर रहा है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। जैसे कि हम लोग अक्सर हम तस्वीर देखते हैं जिसमें बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऊपर हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं और ऊपर से राशन ड्रॉप किया जाता है, फेंका जाता है। वैसे कुछ यहाँ पर हुआ क्या? देखिए, आप सोफा कहाँ लगाते हैं? जमीन पर। ये 1000 फीट ऊंचाई पे उड़ने वाले को उड़ाने वाला कौन है? यही धरती शहर जमीन पर जो आम जनता है, वही उन्हीं के मतदान से। सरकार से पूछिए जो कितना पैसा दे के, कौन पैसा लेकर के मत देता है, जो इतना पावर में दे करके ऊंचाई तक भेजता है। यही शहर जमीन का जनता है जो ऊपर तक ले जाता है। अगर ऐसा समस्या आ जाएगा तो यही शहर जमीन का ऊपर से नीचे तक उतारने के लिए जानता है, ठीक ना? हम अभी तक सबसे आप ऊपर तक आवाज़ पहुंचाइए। जो हमारे जो मतलब कोसी तटबंध का अंदर जो आवाज़ उठाया गया था, उस आवाज़ पे खड़ा उतरे सरकार। जो कोसी का हम निदान करेंगे, कोसी का समस्या निदान कर देंगे, हर जनता को कोसी का किसी को बाधित करता नहीं बनने देंगे। यहाँ एक आदमी किसी के साथ अगर आक्रोश में या कोनो भी समस्या में कोई घटना दुर्घटना हो जाता तो उसके ऊपर FIR होता। लेकिन कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में कोसी तटबंधन के अंदर में डुमा में 50-25 आदमी इस दोनों बांध के बीच में डुमा में मरता नहीं हो। इसके बारे में क्या सोचता है? इसका जिम्मेदार कौन है? पूछते हो आप लोग नेता से? हाँ? नेता लोगों से पूछते नहीं तो ये आवाज़ तो आप ही लोगों को सर पहुंचाना पड़ेगा। पहुंचाएंगे। आप लोग पहुंचाइए जो कोसी दोनों बांध के कभी नेता आप लोग के बीच में डुम्मा हो रहा है, हर परिवार बिखर रहा है, बाढ़ में जो बह रहा है, इसका समस्या का निदान कौन करेगा? कहाँ से होगा? आपका घर किधर था? मेरा इधर बिचला समुंदर के बीच में मेरा घर है। ये इस तरफ। आज नहीं, पिछले बार आइए, पिछला साल हम लोग आराम आवेदन से दिए इधर ही रहिए। ना, सुनिए सर, ये देखिए दरार आ रही है, देख है लीजिए ना? ये दरारें आ रही हैं, ये यही क्या देख यही रहे हैं? कटते कटते चला जाता है ये पूरा क्या पानी। देख रहे हैं? एक एक कट्ठा का 2-2 कट्ठा का दरार एक बार गिरता है, एक एक मकान एक बार में गिर रहा है। ऐसा समस्या यहाँ पे। कितना गहरा होगा ये? ये कम से कम होगा तो 50 फीट से नीचे, थोड़ी कम थोड़ी होगा। इसके अंदर में कौन गया? लेकिन 30 और 50 के बीच में होगा ये। और ये कभी यहाँ समानांतर था, इसके मिट्टी के बराबर था पूरा। एकदम जो अभी देख रहे हैं ना, 10 फीट 5 फीट ऊंचाई पर है ना अभी, बस यही लेवल में था सब जमीन। पूरा कहाँ तक था? लगभग कम से कम यहाँ से रखिए तो 60-70 जरीब। अच्छा, वो जो उधर दिख रहा है आप देख रहे हैं, वो गाछ देख रहे हैं, वो गाछ के पास नदी था। वहाँ से कटते आया। हम लोग अपील करते गए सरकार से, चाहे नेता लोगों से, लेकिन आज तक कोई देखने वाला नहीं है, कोई
सोचने वाला, मतलब कोई मदद करने वाला नहीं है। तो यही आग्रह करना चाहेंगे हम जनता में से, कट के गांव पार्टी से नदी में कोई विलीन होता है। पार्टी से या जनता से कोई हमको दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए, यही हमारा मांग है। एक एक आदमी को क्या अधिकार क्या है? आप लोग अपने सबसे पहले ये कोसी का समस्या, सबसे पहले जो सरकार बोली थी जो हम कोसी का समस्या का निदान करेंगे, एक आंख पूरब एक आंख पश्चिम रखेंगे, वो हमको चाहिए। दूसरी बात है, जितना भी परिवार को पुनर्वासित नहीं है उस आदमी को सबको पुनर्वासित जमीन चाहिए। अभी कहीं पर ठाठ पड़ा हुआ है, कहाँ पर बच्चा है, कहाँ पे फैमिली महिला है और कहाँ पे अपना, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इस समस्या में कोई अपना जान बचाएगा कि बच्चा का बचाएगा कि परिवार का बचाएगा। अब ऊंचा स्थल पे कहीं ले जा रहा है, जब कोई घर चला रहा तो वहाँ पे घर बनाने नहीं दे रहा, सरकार उधर से नोटिस कर रहा है जो मतलब बांध पे घर नहीं बनेगा, तो सुरक्षित जगह तो एक ठो बांध बसता है। बिहार सरकार का जमीन जो आम जनता का जमीन है, उस जमीन पर जाने के लिए आपका घर, आप लोगों के घर बह गए, आप लोगों के खेत बह गए। अब आप लोग यहाँ से अपना ईंटा और सामान तोड़ के जो ले जा रहे हो ऊपर बनाने के लिए, वहाँ जेसीबी चला दी जा रही है, वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा। जो पानी पीने के लिए चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, जो राशन चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा। समस्या नहीं है। क्या कर रहे हो आप लोग? कैसे रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? बस जैसे तैसे कहीं कहीं अपना रिश्तेदार के यहाँ जाकर के कोनो ऊंचा मान ली सुरक्षित जगह है, जिसका जो रिश्तेदार है वो अपना अपना रिश्तेदार आया अपना अपना जगह पे लेके गया। बस इस मतलब एक दूसरे को मदद रिश्तेदारी में हो रहा है। ये जानवरों के लिए हैं? जानवर बह गए, भैंस गाय खाता है, सब जैसे भाग गया है, दहादेशन हो गया है। हम लोग कैसे देखेंगे? घर को देखेंगे, धिया पुता को देखेंगे कि हम मवेशी को देखेंगे? हाँ, दाना पानी से भी है कितना भस गया। कोई भी यहाँ जल्दी नहीं, नाव भी नहीं देता है। सरकारियों भी कम से कम नाव देना चाहिए, जे कि कम से कम दाना पानी धिया पुता को छानकर कहीं बांधों पर फेंकेंगे, सो भी नहीं दिया है। तो जैसे लोग ये बता रहे हैं कि कोई मदद नहीं आ रही, कोई राशन नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर बह गए हैं वो जाकर ऊपर रह रहे हैं, वहाँ भी जेसीबी गिरा दिया जा रहा है। जीरो पर हैं। आप ऑन स्पॉट देख रहे हैं कि इस परिस्थिति में लोग को घर में चूल्हा नहीं है, खाना बनाने की बात छोड़ दीजिए। इस स्थिति में राहत शिविर जो चलाया जाता है उसका व्यवस्था है? कहीं नहीं है। कहीं है? यहाँ नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए वहाँ पुला के निकट लोग भूखा खा के आ सकता है ना, वो देखें आए हैं तो आप इस रोड से कहीं है? सरकार की तरफ से कोई मदद का सुविधा अगर है तो आप तो खुद देखें, कोई नहीं, मरने के लिए छोड़ दिया गया है। जो भी हम लोग को मतलब सामाजिक स्तर से एक दूसरे का मदद हो रहा है वही हो रहा है। सरकार की तरफ से मतलब इस देश का पब्लिक है कि नहीं, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्स है तो आप आए हैं, जीरो ग्राउंड पर हैं, आप सब चीज़ देख रहे हैं, सामने में कोई व्यवस्था है? कम से कम एक वक्त का भोजन तो दिया जा सकता है ना। बहुत कुछ देना लेना बात की बात है। एक पन्नी नहीं दिया गया अभी तक। जो पन्नी टांग के रात का मूसलाधार बारिश से देखबे किए होंगे, उसमें लोग भींगा रहा, भर रात भींगा हुआ रहा, सर पर पन्नी ओढ़ने के लिए दिया गया है। प्लास्टिक तो बहुत बड़ी नहीं ना है, पन्नी नहीं दिया गया अभी तक। भोजन का शिविर होनी चाहिए कि नहीं? वह कहीं जहाँ से आए कहीं मिला आपको? कोई सरकारी पदाधिकारी रास्ते जाते हुए कोई मिला कि रास्ता अवरुद्ध है या कहीं मान ली रोड टूटा हुआ है तो ग्रामीण विकास की तरफ से मान ली रोड को ही सही कर दिया जाए? चूँकि टूटा फूटा घर, पिलर, चदरा, ईटा जो भी लोग ले जाएगा, जिस रोड से आए हैं कहीं कहीं देखे हुएगा कि 2-4 टेलर जाने के बाद रास्ता बाधित हो जाएगा, क्योंकि पानी दोनों तरफ है, धंस गया रोड। मतलब इसको तो तुरंत किया जाना चाहिए ना कि रोड बाधित नहीं हो। घर का आशियाना टूट रहा है, वो ढो के ले जाएगा मंच पर, कहीं छतरी चढ़ा देगा। इसका भी इसी रोड से आए ना, देखे होंगे बगल में रोड टूटा हुआ है, उस पर एक टेलर राबिश का व्यवस्था नहीं है। खाना का तो बात छोड़ दीजिए, पन्नी का तो बात छोड़ दीजिए। मूसलाधार बारिश में एक पन्नी ओढ़ के रहने लायक नहीं हुआ है। मुखिया जी अपने रात में पन्नी ओढ़े हुए थे, इसी बस्ती में भर रात रहे। तो नेताजी लोग देख लीजिए, अब लोग नोटिस करने लगे हैं कि आपकी जो राजनीतिक रैलियां होती हैं उसमें बकायदा वाटर प्रूफ तिरपाल लगा हुआ है, खाने पीने की व्यवस्था है, हज़ारों लोगों की बैठने की रुकने की व्यवस्था है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं की गई। मगर गांव में हालत ये है, एक तिरपाल तक नहीं। कल रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, मैं खुद आया हूँ, रात में इतनी भयानक बारिश हो रही थी, उसमें लोगों बता रहे लोगों के पास तिरपाल नहीं। रात भर लोग भीगे हैं इस गाँव में, रात भर लोगों ने, भूखा पेट है, बारिश हो रही ऊपर से, न पेट में एक अन्न का दाना है और न ऊपर तिरपाल है।
बच्चे उसी में रह रहे हैं, जानवर उसी में रह रहे हैं, खाने पीने को हिसाब किताब नहीं है, हैं? नहीं खाने का कहीं शिविर है। खाने तक का शिविर तक नहीं। पर कार्यकर्ता आएंगे तो पूरी व्यवस्था की जाती है। ये भी तो भाई लोग हैं ना, इन्हीं के वोट से तो आप चुने जाते हैं, नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इनकी चिंता करने का काम किसका? आपका ही तो है। क्या नाम है आपका? लालो देवी। हाँ, रह रहे हैं इस गांव में? इस गाँव में नहीं हमरा आर के बापे दादा झुआ जंगल काट कर रहले बुझला। हमारे भारत देश है ना बहुत महान है। डूब डूब के मरने में, बाढ़ में बड़ी आसानी से लोग मरता है, ठीक है, और उसको देखने वाला कोई नहीं है। मतलब भारत के बारे में बोलते हैं, भारत सरकार बोलते हैं, जो हम दूसरा नंबर पे ले आए, तीसरा नंबर पे ले आए, पहला स्थान पे जा रहे हैं। लेकिन उनका जनता, भारत देश का जो वासी है ना, वो नदी में डूब डूब के जो मरता है, उसको देखने वाला, वो कितना नंबर पे मरता है, वो सीरियली गिनती करने वाला कोई नहीं है। किसका माँ कहाँ है, किसका बच्चा कहाँ है, ये सब देखने वाला कोई नहीं है। ये लगभग हम लोग को आदत सी पड़ा हुआ झेलने के लिए, और उम्मीद पे टिके हुए हैं, आज न कल, कल न परसों समस्या का समाधान सरकार करेगी। लेकिन ऐसा मतलब नहीं हुआ अभी तक। कितने आप लोग तो बरसों से देख रहे हैं कोसी का ये। उम्मीद पे हैं जो कोई न कोई सरकार ऐसा है आएगा, आप बनाएंगे। उम्मीद पे जो वोट देते हैं, जिनको भी वोट देते हैं, उन नेता लोग बदलिए जाता है, चाहे जो भी हो। अभी तक कोई मंत्री तरफ से देखे हैं आप आए, कोई मिला नहीं मिला, सरकारी कर्मचारी को नहीं देखे, मतलब कोई नेता लोग को नहीं देखे हुए। आम जनता एक दूसरे को, जिसका जिसका जो रिश्तेदार है, बाहर निकल जाते हैं, कोई मुरही लेकर के, चूड़ा लेके, सूखा नाश्ता, किसी तरह 15 दिन से जो समस्या का सामना किया हम लोग को पता है, जो इस नदी के अंदर में कितना कष्ट और दर्द के साथ सामना कर रहे हैं। इस चीज़ को सामना करने के लिए हम लोग के साथ रहना पड़ेगा, तभी वो मंत्री लोगों को पता चलेगा कि कोसी का दर्द क्या है, कोसी के अंदर में रहने वाले वासी जितना भी लोग है, वो कितना कष्ट में रह रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात इन्होंने बोली कि नेता लोग जब धरातल में आएंगे, ग्राउंड पर आएंगे, तब उनको पता चलेगा जो कोसी के पीड़ित लोग हैं, उनका दर्द क्या है। हेलीकॉप्टर से घूमने से नहीं होगा, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर गाड़ियों से घूमने से नहीं होगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। ये जो नदी, जो बांध है, जो कट रहे हैं गाँव, इनके बीच, इन लोगों के बीच आना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि इनका दर्द क्या है। हेलीकॉप्टर से राशन फेंकने से दर्द समझ में नहीं आएगा। ये घर था आपका? मेरा 2 लाख रुपया खर्चा हुआ था। 2 लाख रुपए लगे थे? हाँ, कब बनवाया था? पूरे अति बिहार के जो 2012 में। 2012 में बनवाया था। हाँ, तो पूरा घर अभी हटवा दिया यहाँ से। ईटा ले कहाँ गए? ईटा लेकर उतर रखा हुआ है, बनवाया वहाँ पर? नहीं बनवाया। तबाही, त्रासदी, विनाश जैसे शब्द आपने खूब सुने होंगे, मगर ये असल में क्या होता है, ये सुपौल ज़िले के लालगंज गांव में आपको हम दिखाएंगे, जहां पर कोसी, जिसे कि बाढ़ का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, जिसको कि बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसने क्या तबाही मचाई है इस पूरे इलाके में, वो हम देखने के लिए आए हुए हैं। अपने हाथों से अपना घर उजाड़ रहे हैं, जिसका छप्पर का घर है, जिसका लकड़ी का घर है, वो उसका सामान निकाले, जिनका ईंटों का घर है, वो उसको निकाल कर जा रहे हैं। इस तरीके से देखिए पीछे तटबंध के जो नदी से जो कटान जो हुआ, उससे जो घर प्रभावित हुए हैं, तो वहाँ से ईंटें इस तरीके से लोग निकाल कर ले जा रहे हैं। पूरा गांव आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि बाढ़ की विभीषिका क्या होती है। सरकार जिसे चुना जाता है कि जब ऐसे मौके आएंगे, वो मदद करने के लिए आगे आएगी, वो कितना आई है गाँव वालों से पूछेंगे और आपको ज़मीनी हकीकत बताएंगे कि बाढ़ के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं, बाढ़ के बाद किस तरह की दिक्कतें आती हैं, और जो मदद की बात है वो कितनी पहुंचती है गाँव तक। हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पे कुछ गाइड बांध बनाया जाता है, तो तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए। जो उधर से पानी आएंगे तो सबसे पहले ये मतलब पानी के रेस को कम करेंगे और असर नहीं पड़ेगा। पानी किधर से आता है? पानी इधर से आती है, नेपाल से होते हुए निकलती है, उधर से नदी इधर से बह रही है। तो इन्हीं को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा गाइड बांध बनाया जाता है, इसको सुरक्षा गाइड बांध बोलते हैं। आपने अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, जो कि सरकार की तरफ से काफ़ी प्रचारित किया जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक जो संसाधन हैं सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं वो पहुंचने चाहिए। अब अंतिम व्यक्ति का हाल क्या है, आपको इस पूरे वीडियो में आपको बताएंगे कि हम अभी गए थे लालगंज गांव। लालगंज गांव के जो लोग हैं, जो उनके तमाम लोगों तो घर बह गए हैं, जिनके थोड़ा बहुत सामान बचा है, ईंटा बचा है, छप्पर बचा है, वो तोड़ तोड़ के इस जगह पर ला रहे हैं। इसे स्पर बोलते हैं, जैसे कि बताया लोगों ने। और इस तरफ से जो कोसी का पानी बाढ़ वाला आता है, इसको इसलिए बनाया गया ताकि गाँव की तरफ पानी जाए तो धीमे से जाए, ये इसको रोक ले। अब गांव में कुछ दिन पहले कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा जो लोग परेशान हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, वो इसके किनारे घर बना सकते हैं।
तो ये बाबूजी आए थे। बाबूजी कौन आया था बताने कहने के लिए? वही प्रशासन आया था एक लेकर के कि जैसे फौज एक बार। आप लालगंज गांव के ही हैं? लालगंज का गाँव है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बिंदु शाह है बिंदु शाह है। जी। तो यहाँ पर आप अपना क्या सामान लेके आए थे? सामान और तो हम भी लेकर आया, घर लाया था, जो छप्पर अनाज वगैरह जो था पड़ा हुआ है से सब रख दिया है बांध कताम साइड में। तो घर उसको में बनाया फिर आपने, फिर क्या हुआ? भेन बनाया आया वहाँ शाम को हाँ। तोड़ दिया सब, घर तोड़ के पिलर तिलर को सबको तोड़ दिया। मतलब एक तो बाढ़ के कहर से घर टूटा, उसके बाद जो बचा कुछ सामान है वो यहाँ लेके आए कि चलो किसी सहारे छत एक थोड़ी सी हो जाए, दो आदमी रह ले। सर की एक दो महीना रहेगा, जब काम शुरू हो जाएगा ना तो हम भी घर तोड़ लेगा, हम दूसरा टीम फिर ले जाएगा कि वही कतन चली जाएगा। नहीं बोला नहीं बनाने नहीं देगा। मतलब कुछ अधिकारी आते हैं जो कहते हैं कि नहीं आप लोग गांव में नहीं रह पा रहे हैं, इसके किनारे इस पार के किनारे जो है आप अपना छोटा सा रहे वाला घर जे कटि गेलैए, कतौ नहीं रहे वाला छै। सत्संग भवन जे छै ओहो में लागि गेलै, वएह टा बचल रहै, ओहो में कटरिया है खंघारि के गिरा देलकै। अंदर आपका घर भी बह गया? जी नहीं, वही बगल से। तो लोगों के घर बह गए हैं, फिर लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ भी उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। जेसीबी आ रही है, जेसीबी वैसे बहुत चर्चा में रहती है, जेसीबी आ रही है और इन जो अंतिम व्यक्ति हैं जो बाढ़ से पीड़ित हैं, इनका घर बह गया है, खेती बह गई है, खाने का ठिकाना नहीं है, पीने का ठिकाना नहीं है, घर छत नहीं है अपने ऊपर, वो यहाँ कुछ अस्थायी व्यवस्था कर रहे हैं, तो आकर उसको तोड़ दिया जा रहा है। अब कौन लोग हैं ये यहाँ के डीएम जो हैं, सुपौल के डीएम सावन कुमार, उनको जवाब देना चाहिए। जो यहाँ के विधायक हैं उनको जवाब देना चाहिए। 9 बार से विधायक, क्या नाम है विधायक जी का? विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री हैं, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जेडीयू के बड़े नेता। और तो और सुपौल ज़िले के आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 4 जेडीयू की, इससे 1 बीजेपी की, यानी कि पूरे यहाँ के लोगों ने जो मौजूदा सरकार है उसका पूरा खुल के समर्थन किया। उसके बावजूद जो लोगों का हाल है वो आप देख सकते हैं। बाकी हम तो यात्रा कर ही रहे हैं, जो कोसी का कहर है वो दिखाई रहे हैं। तो किसी को भ्रम ना हो, ये घर बन नहीं रहा है, ये घर टूट रहा है और तोड़ने वाले खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ये इनके खुद के घर हैं और ये अपने घर को तोड़ने को मजबूर है। जो आपको हमने पीछे दिखाया था किस तरीके से जो बाढ़ का पानी है, नदी है जो बन गई है नई, वो काट रही है गाँव को, तो वो अब धीमे धीमे इन घरों की तरफ आएगी। इसीलिए लोग पहले से ही एहतियातन अपने घर तोड़ रहे हैं। इन ईंटों को ले जाएंगे, वो जो ऊंचाई का इलाका, तटबंध का इलाका है, वहाँ पर अपना ईंटा रखेंगे और धीमे से जगह बनाएंगे, किसी तरह से ईंटा लगा के, तिरपाल लगा के, छप्पर लगा के वहाँ रहेंगे। भैया आपका ही घर है? जरा ये क्या नाम है आपका? राम कुमार सर। राम कुमार जी क्या सर। करते हैं नाम आप? हम सब लेबर मजदूरी करते हैं। लेबर मजदूरी जी सर। सुपौल में करते हैं, बाहर करते हैं? हम बाहर भी जाते हैं, सुपौल में भी करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। अच्छा, ये घर आप इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि बाढ़ का पानी आ गया ना, पीछे नदी मतलब पूरा पास में आ गया है, इस वजह से तोड़ रहे हैं। और भी लोग मतलब कि टूट के गिर गया पानी में, जो नहीं तोड़ा पहले से। अभी हम लोगों का थोड़ा है मौका है तो तोड़ लेते हैं, इसमें क्या ईंटा ही बचा पाएंगे, उसमें क्या करेंगे। जिन लोगों को अभी पता है कि इस तरफ आ रही है वो ईंटा ही तोड़ पा रहे हैं और तमाम लोगों को तो पूरे पूरे घर बह गए, वो कुछ भी नहीं बचा पाएंगे। कोई बचाया, जितना कोशिश हुआ उतना बचा पाया, बाकी नहीं बचा कब पाया। बना थे घर आपका? 2023 में बना था। 2023 में? जी सर। पक्का घर बनवाया था? जी सर। उससे पहले कच्चे घर में रहते थे? उससे पहले कच्चे घर था, मतलब कि देखे नहीं कटने वाला था तो बनवा लिए, अपना कमाई करके बनवाए, मेहनत मजदूरी करके। अब जा रहा है, अब क्या करें, अपने हाथ में तो है नहीं चीज। आदमी सरकार अब कुछ करेगी हम लोगों के लिए तो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अभी तक तो कुछ किया नहीं है, देखने के लिए भी नहीं आया। देखने के लिए भी कोई प्रशासन कुछ नहीं आया, कोई भी नेता देखने नहीं आया अभी तक। तो मेहनत की कमाई से 2023 में ये घर बना था और अब ये 2025 चल रहा है, सितंबर का महीना है और अपने हाथों से राम अपना घर तोड़ रहे हैं। मजदूरी करते हैं, दिल्ली भी जाते हैं, सुपौल में भी करते हैं। तो बिहार से जो दिल्ली मजदूर जाता है उस पलायन की बहुत बात होती है, मगर ये पलायन, ये जो त्रासदी वाला पलायन है, इसकी बात क्यों नहीं होती है? ये जो लोग अपना घर छोड़ के जाने को मजबूर हैं, कहीं दूर रहेंगे जाकर, घर तोड़ने को मजबूर है, इस पलायन की बात क्यों नहीं होती है? इस पलायन की बात, इस पलायन पे पुनर्वास की बात क्यों नहीं होती है? इस बाढ़ के बाद जो त्रासदी और लोग जो झेल रहे हैं उनको मदद की बात क्यों नहीं होती? और बात होती भी है तो बात ही होती है।
जो ज़मीन पर आना चाहिए, जो भैया कह रहे हैं कि सरकारी कोई मदद नहीं है, वो क्यों नहीं पहुँचती है? कोई नहीं आते पूछने के लिए, सिर्फ आप लोग आए हैं पहली बार, और भी कोई नहीं आया पूछने के लिए। दादी आपका घर है? हाँ हमरे घर है। क्या नाम है आपका? अथी दुखनी देवी। क्या उम्र हो गई आपकी? हमार कोना का भेले थे 60 वर्ष से कम भेले थे। अच्छा, 60 से ज़्यादा है। तब 70 बता रहे हैं भैया। तब हैं? कोई देखे वाला नहीं छे बाबू, कोई नहीं देखे वाला। दादी अपना घर टूटते देख कैसा लगता है? की करबै से कह, कतऽ जेबै, कतऽ जेबै से कह, कोनो छे कराबै करे वाला, आ कोई देखैयो वाला छे नहीं। गाँव के सरपंच मुखिया आ नहीं कोई पब्लिक आ नहीं अथी क्या रही सरकार कोनो हमरा के मदद करे छे कोई। क्या करते, खाने के लिए कुछ चाहिए ना। फिर अभी तो हम लोगों का रोजी मजदूरी भी चला गया, अपना घर तोड़ने में लगे हुए हैं, तो खाने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो वही माल मवेशी बेच के, उसका चारा वारा बेच के उसी से गुजारा कर रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, और हालातों को सुनने वाला कोई नहीं है। जो विधायक हैं वो आ नहीं रहे हैं, मंत्री और बड़े बड़े मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सब ऊपर से जाते हैं हेलीकॉप्टर से। देखिए मुख्यमंत्री कुछ करने वाले नहीं हैं। तो ये है बिहार के शोक कोसी की जो बाढ़ आती है उसके हालात, और बहुत बुरे हालात। यकीन मानिए, मतलब कि आप सोचते होंगे दुख पीड़ा दर्द क्या होता है, ये होता है, मगर ये आप समझ नहीं पाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि जो लोग झेल रहे हैं यहाँ के लोग वही इसको समझ सकते हैं। और इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के डीएम हैं सावन कुमार, जो यहाँ के विधायक हैं विजेंद्र यादव, जो यहाँ विजेंद्र यादव मंत्री भी हैं, 9 बार के विधायक हैं, इतने बड़े बड़े नेता डीएम अफसर कोई नहीं आ रहा सुध लेने। यहाँ के लोग बता रहे हैं पूरे हालात हैं, और जवाबदेही किसी की नहीं। वो लोग ऊपर जा भी रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जैसे तैसे ईंटा रख रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान रख के घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ अधिकारी शुरू में आए थे, उन्होंने कहा तो ऊपर बना लो, अब वहाँ पर तोड़ दिया जा रहा है। आपका घर है? हाँ। टूट गया है उधर अंदर से, देखें चल के अंदर। जा रहे थे हम वापस, दीदी लोग रोक ली कि हमारा घर देखिए चल के। रात को भी मर जाएंगे, डूब का घर जो गिरेगा ये तो। क्या नाम है आपका? लीलम देवी। दिखाइए घर अपना, क्या क्या है यहाँ पर? ये देखो क्या है यहाँ पे। इधर से बाढ़ का पानी आया ये वाला? हाँ ये पानी है। तो घर उधर तक था आपका? हाँ वहाँ तक घर है, हम लोग को जीना मुश्किल है। इधर देखो ये दीवार गिर गई है ना पूरी, ये मिट्टी की छप्पर की दीवार है ना, गिर गई है। हाँ सब टूट गया है। खाना नहीं भेट रहा है, खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ राहत नहीं है हम लोग का। हम कैसे रहेंगे, हम लोग मर जाएंगे भूखा। कुछ हम लोग को राहत चाहिए। कुछ राशन पानी कुछ नहीं कर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, मर गया भूखा हुआ। बच्चे क्या खा रहे हैं फिर? बच्चा क्या खा रहे हैं, किसी इधर से जाते हैं ले आते हैं, पैसा भी नहीं है जो कुछ खा के कीन के खिलाएंगे वो लोग को। खाने पीने तक की दिक्कत है, 2 रोटी की दिक्कत है, चूल्हा घर का भीगा हुआ है, रहने की व्यवस्था नहीं है। कोई राहत नहीं है हम लोग का, कहाँ रहेंगे क्या करेंगे। कोसी भी आ गया, कल पे पानी है, पानी में पीने का नहीं हम लोग का व्यवस्था है। क्या पी रहे हैं पानी? पानी कोसिया का पी रहे हैं। हाँ वहाँ पे हमारा घर थोड़ा ऊंचा है, उसमें से चला के ले आके पानी पी रहा है। इसमें से कैसे पानी पिएगा? इसमें पानी से कोई गंदे पानी निकलेगा तो कैसे पिएगा पब्लिक हाउस में? इसलिए गाँव वाले जो थोड़ी बहुत एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, नाते रिश्तेदार जो थोड़ा बहुत एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, वही इकलौता चाह रहा है। बाकी सरकार तमाम जो दुनिया भर की मदद होती है कोई यहाँ नहीं पहुँच रही, इस गाँव तक कोई मदद नहीं पहुँच रही। एक तरफ मैं पंजाब में था, वहाँ इससे ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आ रहे थे, मदद कर रहे थे लोग, दूर दूर से आ रहे थे। बिहार के जो लोग बाहर रह रहे हैं, देश दुनिया में रह रहे हैं, बिहार के ब्रेन की बात होती है। तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं जो देश भर में तैनात हैं, तमाम बड़े बड़े, मुझे लगता है कि जो IT से जुड़े लोग हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, वो मुझे लगता है सिलिकॉन वैली तक होंगे बिहार के। अरे आप लोग भी थोड़ा सा आगे आइए, आप भी इन गाँवों की चिंताएँ करिए, मदद करिए, सबको साथ आना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। सरकारें तो जो कर रही है मैं दिखा ही रहा हूँ।